दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि मोनिका अपने ससुर को देखती है कि वो रात को अपने साथ फिटकरी लेकर जा रहे थे। अब आगे फिर मोनिका पानी लेकर वापस आई तो मोनिका ने सुना कि ससुर के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वह घबरा गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। फिर मोनिका ने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रही होगी तो उसी की आवाज़ होगी। फिर वह सोने के लिए चली गई। दूसरे दिन रात को फिर से मोनिका का ससुर हाथ में फिटकरी लिए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। ससुर को कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी तो आज फिर से मोनिका ने वही आवाज़ें सुनी जैसे कल मोनिका ने सुनी थी। अब मोनिका को शक होने लगा था कि अंदर कुछ होता तो ज़रूर है। पूरी बात जानने के लिए मोनिका ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से वह अंदर कुछ नहीं देख पाई। पर मोनिका को अपने ससुर के चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह डर गई कि कहीं पिताजी मुसीबत में तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि उसके ससुर अपने कमरे से बाहर आ गए। मोनिका वहीं पर्दे के पीछे छिप गई, जिसकी वजह से उसका ससुर मोनिका को देख नहीं पाए। वह किचन में गए और पानी पीकर वापस अपने कमरे में आ गए। मोनिका ने सोचा यह सब अपने पति राजेश को बतानी चाहिए, पर मोनिका जब कमरे में गई तो राजेश सो गए थे। दूसरे दिन सुबह उठते ही मोनिका ने अपने पति राजेश को पूरी बात बताई। मोनिका ने राजेश से कहा कि परसों रात जब वह पानी लेने किचन में गई थी तब मैंने पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी थी और वो अपने कमरे में ले जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो पिताजी के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तब राजेश बोला, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मोनिका ने कहा, मैं आपको बताने के लिए आई थी, लेकिन तब तक आप सो चुके थे। तब राजेश ने कहा, चलो हम पिताजी से पूछते हैं। तो मोनिका ने राजेश को जाने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है कि उन्हें कोई दिक्कत हो। हमें ऐसे तुरंत पूछना नहीं चाहिए जिससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए, आखिर कारण क्या है। खैर, जैसे तैसे मोनिका का पति राजेश मान गया और ऑफिस चले गए और मोनिका भी स्कूल चली गई। लेकिन स्कूल में आज